हमारा प्रदेश एक ऐसा है जहाँ पे दलितों में भी बंटवारा किया गया, दलित महादलित कर दिया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। दलित महादलित किया गया, 3 डेसिमल ज़मीन देंगे, फलाना देंगे, ढिमकाना देंगे, सिर्फ घोषणा है। दलित परिवार में हत्या हो जाएगी तो उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी, इतना मुआवजा दिया जाएगा, सिर्फ घोषणाएं मात्र हैं, धरातल पर कुछ नहीं। आज पासी समाज के लोग जब सड़क पे मर रहे हैं, कौन जा रहा है भैया उनकी आवाज़ उठाने के लिए? जब उस दिन उनके ऊपर ये सरकार लाठियाँ चला रही थी, उस वक्त इनको याद नहीं आता कि भैया 2 साल 1.5 साल के बाद चुनाव होंगे बिहार में, हमको इनका वोट लेना होगा, तब जाके बड़ी बड़ी बातें करेंगे। पर उसके बावजूद अगर इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग सड़कों पे हैं तो ये कहीं ना कहीं आक्रोश है मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। चिराग, आप बोल रहे हैं दलित के बारे में, लेकिन तमाम जो बिहार की राजनीतिक पार्टियां हैं, अभी रिसेंट एग्जाम्पल कुटनी का ही ले लीजिए, 55 से 60 हज़ार के आसपास दलित वोट है और उसी के गोलबंदी के लिए तमाम जो नेता है वो पहुंचे हैं वहाँ पर। दलित वोटर्स इस बार मूव हो रहे हैं बीजेपी की तरफ, क्योंकि आपका जो जन सैलाब जिस तरह दिखा, बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पर थी। भाई दिक्कत यही है कि दलित समाज को, अनुसूचित जाति से आने वाले, क्योंकि हमारा प्रदेश एक ऐसा है जहाँ पे दलितों में भी बंटवारा किया गया, दलित महादलित कर दिया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। पर अनुसूचित समाज का अगर मैं जिक्र करूँ, जो कि संवैधानिक टर्मिनोलॉजी है, उसको सिर्फ एक वोट बैंक ही समझा गया। और जितने राजनीतिक दल हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब जब योजनाओं की घोषणा की, दलित परिवार में हत्या हो जाएगी तो उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी, इतना मुआवजा दिया जाएगा, सिर्फ घोषणाएं मात्र हैं, धरातल पर कुछ नहीं। दलित महादलित किया गया, 3 डेसिमल ज़मीन देंगे, फलाना देंगे, ढिमकाना देंगे, सिर्फ घोषणाएं, धरातल पे कुछ नहीं। अफसोस इसी बात का है कि सिर्फ एक वोट बैंक के नाते सिर्फ इस्तेमाल इस समाज को किया गया है, पर जब इस समाज के संरक्षण की बात आती है, इनके हितों, इनके अधिकारों को बल देने की बात आती है, उस वक्त ये तमाम सरकारें और सत्ताधारी लोग बैक सीट ले लेते हैं। आज की तारीख में जब चुनाव होते हैं तो सबको बहुत चिंताएं होती हैं कि भैया इस समाज के लिए, पर ये समाज अदरवाइज़ जब सड़क पर मर रहा होता है, आज पासी समाज के लोग जब सड़क पर मर रहे हैं, कौन जा रहा है भैया उनकी आवाज़ उठाने के लिए? जब उस दिन उनके ऊपर ये सरकार लाठियाँ चला रही थी, उस वक्त इनको याद नहीं आता कि भैया 2 साल 1.5 साल के बाद चुनाव होंगे बिहार में, हमको इनका वोट लेना होगा, तब जाके बड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो ये जो दोहरी नीति है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, ये अपने में दर्शाने के लिए बहुत है कि इन्होंने सिर्फ इस समाज का उपयोग, और मुख्यमंत्री जी देखिए भाई, कहने की बात नहीं है, ये उनके कार्यों में दिखता है, दलित विरोधी सोच रखते हैं ये। जिस तरीके से बड़ी जघन्य अपराध प्रदेश में हुए, जिस तरीके से माँ बेटी को अरवल में जला के मार दिया गया, ये कोई छोटी घटना है क्या? जिस तरीके से उस दलित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके दिल्ली में एक निर्भया का कांड हुआ था, किस तरीके से पूरा समाज, पूरा प्रदेश सड़कों पे था, और कल उसी तरीके का आक्रोश आप लोगों ने अरवल में भी देखा। भाई कोई चुनाव अरवल में तो नहीं चल रहा, कुन्नी में आप लोग बड़ी सभा का जिक्र करें, पर अरवल में कौन सा चुनाव है? पर उसके बावजूद अगर इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग सड़कों पे हैं तो ये कहीं ना कहीं आक्रोश है मुख्यमंत्री जी के खिलाफ।